मैं अपने घर चुबरची पार्क किस तरह पहुंचा, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरी आंखें बंद थीं और जाड़े और खौफ के मारे बुरी तरह कांप रहा था। मेरी जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और डॉक्टर कानों पर स्टेथोस्कोप लगाए मेरे दिल की धड़कनें गिन रहा था। मैंने घबराकर उससे पूछा, अभी वो चुड़ैल नमूनिया भी यहाँ मौजूद हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बड़ी शफकत से मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, घबराए नहीं, चली गई। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की, खुदा के लिए इसे फ़ौरन मेरे घर से निकाल दो। डॉक्टर ने कहा, घर आपका है, आप ही अपने साथ लेकर आए हैं, वो आपके मेहमान है। मैंने जलकर कहा, अच्छी मेहमान है, मान ना मान मैं तेरी मेहमान। डॉक्टर ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, ख्वाह कुछ भी हो, अब तो आपकी मेहमान है और बड़ी ढीठ है, बेहया किस्म की मेहमान है, यूं तो नहीं जाएगी, जाते जाते ही जाएगी। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। मैंने बिस्तर से एकदम उठते हुए डॉक्टर के दोनों हाथ पकड़ लिए और घबरा कर बोला, डॉक्टर खुदा के लिए मुझ पर तरस खाओ और मुझे बताओ क्या तरकीब है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह एक शौहर अपनी बीवी से बेजार होकर अपनी ज़िंदगी सही से काटने के लिए दूसरी बीवी घर ले आता है, इसी तरह आपको भी करना पड़ेगा। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर मैं सच्चा और शरई मुसलमान हूँ, तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो। इस मोटी चुड़ैल नमूनिया को घर से निकालने के लिए मैं मज़ीद 3 शादियाँ भी कर सकता हूँ, बस किस तरह इस चुड़ैल को यहाँ से जाने के लिए कहो। डॉक्टर ने कहा, 100-150 रुपये की बात है, बस चुपके से मैडम पेंसिलीन से ब्याह कर लो। डॉक्टर ने ये मशवरा देकर चला गया और मैंने बीबी नमूनिया से छुप कर मैडम पेंसिलीन को एक मोहब्बतनामा लिखा और चुपके से मुलाजिम के ज़रिए हेल्थ कमीशन की दुकान पर भेज दिया। मैडम पेंसिलीन वहाँ पर मुलाजिम थी। मेरा मोहब्बत नामा मिलते ही वो फ़ौरन उठी और सीधे मेरे घर पहुँच गई और सीधी मेरे ख्वाबगाह में दाखिल होकर डार्लिंग कहते हुए मेरे गले का हार होकर मेरे गालों और माथे पर गर्मा गर्म बोसों की बारिश कर दी। ये मंजर देखकर बीबी नमूनिया जैसे आग बगोला ही हो गई और यकदम मैडम पेंसिली पर हमला आवर हो गई। मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। नमूनिया टकसाई उर्दू में गालियाँ बकते हुए मैडम पेंसिलीन के बालों को पकड़े थी और अपने सलीम शाही जूती मैडम पेंसिलीन पर बरसाना शुरू कर दी और बीबी नमूनिया की बड़ी लंबी चोटी मैडम पेंसिलीन के हाथ आ गई और वो अपनी गिर गुलाबी की ऊंची एड़ी हथौड़ी की तरह बीबी नमूनिया की खोपड़ी पर ठकाठक बरसा रही थी। मैंने दोनों की नज़रें बचाकर अपनी एक चप्पल ऊंधी कर दी ताकि दोनों में लड़ाई और ज़्यादा बढ़े। बड़े लुत्फ की बात है कि ये लड़ाई तो दोनों में हो रही थी, लेकिन पसीना मुझे आ रहा था। बड़ी देर की लड़ाई के बाद जब बीबी नमूनिया नढाल होने लगी तो मैडम पेंसिलीन ने अपने परस से एक तेज सुई निकाली और बीबी नमूनिया के जिस्म में चुभो दी। इन सुई की चुभन से बीबी नमूनिया तड़प कर बेतहाशा चीखने लगी और फिर देखते ही देखते बीबी नमूनिया बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद दोनों की लड़ाई रोज़ का मामूल हो गया। ये सिलसिला कोई 1 महीना 11 दिन तक चलता रहा और 12वें दिन मैडम पेंसिलीन ने बीबी नमूनिया को बुरी तरह मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन शाम को मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैडम पेंसिलीन भी मेरे 350 रुपये लेकर हजम हो गई है। मैंने 350 रुपये पर लानत भेजी और खुदा का शुक्र अदा किया कि बीबी नमूनिया तो टल गई। बीबी नमूनिया की बड़ी हरफा निकली, जाने को तो चली गई, लेकिन अपनी अम्मा जान यानी कि बड़ी बीबी कमज़ोरी खानम को मेरे घर भेज दिया। अब बड़ी बीबी कमज़ोरी खानम घर में फेरे मार रही है, लाख बगैरती ही हो मगर जाने का नाम नहीं लेती। हालांकि मैंने मौसम बीबी को घर में मुलाजम रख लिया। अब देखते हैं मौसम बीबी कमज़ोरी खानम को कब घर से निकालती है और मैं कब तंदुरुस्त होकर घर से बाहर निकलता हूँ।